थैंक यू जीसस। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं और जो आप करेंगे। पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमको सब कुछ बताता है, सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन में वैसे चलें जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही हो, तब हमारा जीवन आपकी ओर से सफल होता है और हमारे जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट होती है जो आपके वचन में वर्णित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक आत्मिक सहायक दिया है और उस आत्मिक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के बिना कोई भी आत्मिक जीवन जी ही नहीं सकता है, और अगर शुरू करता है तो पूरा नहीं कर सकता है बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के। इसकी प्रभु सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन को बनाए रखने वाले और उसको चलाने वाले, उसको बढ़ाने वाले आप हैं। इसलिए प्रभु सारा महिमा, सारा आदर आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोगों ने यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना से जो ग्रास्प किया, उसमें से जो प्राप्त किया या जो समझ प्राप्त की, वो ये कि प्रार्थना हमारी इच्छा और भावना का प्रगटीकरण है। जब जो व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, अगर आपने पिछले अध्ययन को उठाकर देखे और उसके कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में आप उस व्यक्ति को देखें, तो जो व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं हुआ यानी फिजिकली है, सांसारिक है, और शारीरिक और सांसारिक, और वो आत्मा की बातें जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सुनते हैं, उन्हें कैसे वो ग्रहण कर सकता है? क्योंकि बाइबल कह रही है कि वो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड और फिजिकली अलाइव है। तो आत्मा की बातें, जब तक आत्मा उसके अंदर मृतक है, तो आत्मा की बातें आत्मा में जाके ग्रहण होंगी। जब आत्मा मृतक है तो आत्मा की बातों का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है। और स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति पाप का गुलाम है। तो एक गुलाम व्यक्ति केवल सुन सकता है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बंधन में है, किसी ने उसको जकड़ रखा है। तो शारीरिक मनुष्य को उसी के प्राण में वो बंदी है, उसकी आत्मा मृतक है, तो वो चाहकर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली चीज अंडरस्टैंड नहीं करेगा। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग के लिए आत्मा में जीवन होना बहुत जरूरी। परमेश्वर की आत्मा की बात है, वो केवल सुनेगा, रीजनिंग कर सकता है, लेकिन उसमें उसको बहुत कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए तो पौलुस ने कहा था कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता हूं वो मुझसे हो जाता। तो ये मैं मान लेता हूं कि मैं उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है, तो पाप की गुलामी में। तब उसने ये कहा था, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तब उसने कहा था, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस छुटकारे का प्रबंध किया है। आज के मनुष्य इस पॉइंट तक गए ही नहीं है। वो केवल फिजिकल लाइफ की ही बात सोचते हैं। सुबह उठना और शारीरिक जीवन, क्या मिला क्या नहीं मिला, किसको क्या मिला, किधर क्या मिल रहा है, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या बट रहा है, ये उसके जीवन का पॉइंट है, केंद्र। इसी में वो दिन भर विचार करता है, दिन भर उसकी बुद्धि चलती है, दिन भर, और रात में फिर जब वो प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, उसका रिएक्शन रात में मिलता है। फिर वो रात में अपनी हरकतें दिखाता है, क्योंकि पूरा दिन उसका कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। ये फिजिकल लाइफ का पैटर्न है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, यीशु मसीह ने जब कहा कि मैंने जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने
तेरी महिमा की है। वो कार्य क्या था? मैंने अपना नाम इन पर, तेरा नाम इन अपने चेलों के लिए बोला था कि मैंने तेरा नाम इनको प्रकट किया। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन यानी प्रगटीकरण। और प्रगटीकरण देखिए, यीशु मसीह के चेले, जहां यीशु मसीह ये वाली प्रार्थना कर रहा है चेलों के लिए और कह रहा मैंने ये काम करके तेरी महिमा की है, लेकिन चेलों के जीवन में आपको ऐसा दिखेगा नहीं। यीशु मसीह के यहाँ पे महायाजकीय प्रार्थना, इसके बाद जब वो गिरफ्तार होता है तो पतरस 3 बार इनकार कर देता है। एक चेले ने उसको पकड़वा लिया घूस लेके, एक ने इनकार कर दिया, बाकी भाग गए। तो लगता नहीं है कि यीशु मसीह ने कुछ किया है, पूरा कुछ नहीं आपको दिखेगा। इसका कारण है कि वो थे शारीरिक। आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये अगर सोचे कि हम मसीह में हैं, बहुत सतर्क रहे। वो मसीह में नहीं है ये उसको मालूम नहीं, उसका दिल उसको धोखा दे रहा है। उसका दिल कह रहा है तुम मसीह में हो ना, वो मसीह में नहीं है। मसीह में होना एक जीवन शैली ही बता देगी, बिल्कुल अलग। अंधेरे का जीवन नहीं होगा। जो कोई मेरे पीछे चलेगा, जो कोई मेरे पीछे होलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये वाला क्लेम आता है। कभी झूठे क्लेम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन में इस बात का दावा नहीं किया कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। वहां से सीख लीजिए, चेलों ने कभी दावा नहीं किया। ये चेलों में के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि ये उसके चेले हैं। और यीशु मसीह को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने प्रमाणित किया कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और उसके विरोधियों ने ये बात गवाही दी कि वाकई में ये परमेश्वर, जिसने भाला मारा था ना, उसने कहा था वाकई में ये परमेश्वर का पुत्र। अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो कि मैं कौन हूं? तुम्हारी गवाही परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है तो तुम झूठे गवाह हो। इसलिए इस संदर्भ में हमने, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों, जहां से हम आज शुरुआत करेंगे। यीशु मसीह ने यहां पर जो कार्य किया है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीही जीवन का प्रमुख कार्य, पहला कार्य। और इसका 14 और 15 पद पढ़िए। यहां चेतावनी है ऊपर, वार्निंग। पहला अध्याय, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 14-15 ये पद पढ़िए। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 कितने, आज की दशा बताइए क्या है? एक मसीही के ऊपर कितने टीचर लगे हुए? गलती किसकी है, टीचर की कि मसीही लोगों की? वो शिक्षा लेना ही नहीं मांगते, सीखना कुछ मांगते नहीं। वो अपने मन की बातें जो अप्रूव कर दे, जो कह दे उनके मन के हिसाब से, जो कह दे सिस्टर आप बहुत बढ़िया, ब्रदर आप बहुत बढ़िया, अरे आप यही करते, यही करिए बस, अरे तब तो ये पास्टर बढ़िया है। और जो डांट दे, जो कठिन बातें बताए, जो वैसी बातें जो सच्चाई है वो बताए, जो उनकी समझ में ना आए, नहीं ये सही नहीं है, यहाँ बेकार है जाना, यहाँ समझ में कुछ आता नहीं है। और जो ये बोलते हैं वो हमारे लिए, हम छोड़ नहीं सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, वो कहते छोड़ना पड़ेगा, वहां से भागेंगे। ये यहाँ पे ये ऊपर इसमें हेडिंग क्या है? चेतावनी, वार्निंग। ये कलीसिया को, कलीसिया के मसीही विश्वासियों को वार्निंग दे रहा पौलुस। आगे पढ़िए। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यहाँ पे पिता का मतलब फिजिकल फादर से नहीं है, स्पिरिचुअल फादर से नहीं है। यहाँ पे पिता का मतलब है गार्जियनशिप से। पवित्र आत्मा के द्वारा
जिस सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता कलीसिया में, सारी कलीसिया के लोगों के लिए वो एक गार्जियन के रूप में होता है। इसीलिए आप देखिए लोग सेवक को फादर कहते हैं। फादर कहते क्यों कहते हैं? यहां पे फादर की मीनिंग को गार्जियनशिप में है। ना तो वो स्पिरिचुअल फादर है, ना वो फिजिकल फादर है, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल गार्जियन वो फादर की हैसियत रखता है, इसलिए वो फादर कहलाता है। आगे पढ़िए 16 पद। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी किसकी चाल चल रहे हैं आज कलीसिया के लोग? अपने सेवक जिसके वो ताबे हैं, जिसके द्वारा वो मसीही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी के जैसा वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको किसी पासवान को देख लीजिए तो आप उसकी कलीसिया को समझ लेंगे। जैसा पासवान होगा वैसे ही कलीसिया होगी। पासवान का जीवन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यही है कलीसिया एज इट इज। पासवान के जैसे विचार होंगे वैसे ही कलीसिया के लोगों के विचार होंगे। पासवान जैसे जैसे काम करेगा, जो जो हरकत करेगा, सब कलीसिया के लोग करेंगे। कलीसिया वही है जो उसका पासवान है, और पासवान है वही कलीसिया है। आप किसी एक सदस्य से मिल लीजिए कलीसिया के, आपको पता चल जाएगा इसके सेवक क्या है, यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ क्या चल रहा है इस कलीसिया में। आपको सब में मिल जाएगा। 2 मिनट की बातचीत में आपको सब पता चल जाएगा किस लेवल पे बैठे हुए हैं ये यहाँ पे। और इसीलिए वो कह रहा है कि इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तिमोथियस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र, देखिए पुत्र कह रहा है, लेकिन ये इसका पुत्र नहीं था, ये बायोलॉजिकल फादर भी नहीं है और स्पिरिचुअल फादर भी नहीं है, तुम्हारे पास भेजा है। वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं को, उन फूले हुए या फूले हुओं का मतलब आप नहीं समझे। हाँ, आत्मिक यानी स्पिरिचुअल प्राइड आ जाना। मुझसे बड़ा कोई सेवक नहीं है, मुझसे बड़ा कोई बाइबल टीचर नहीं, मुझसे बड़ा कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, मैं हूं, मैं। ये चीज किसी में दिख जाए, समझ जाना वो कलीसिया गई। सब लोग वैसे ही बन जाएंगे जी। परंतु कह रहा है कि मैं उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा कि उनकी पावर कितनी है जी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। हाँ, आज के युग में आपको परमेश्वर का राज्य केवल बातों में मिल रहा होगा। हर जगह किंगडम ऑफ गॉड की बात चल रही है, लेकिन वो पावर काम नहीं कर रही है। चेलों के द्वारा जब यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया तो जितने बीमार आते थे वो हीलिंग मीटिंग नहीं करता था, जितने आते थे चंगे हो जाते थे, प्रभु चंगा करता था। क्योंकि सुसमाचार सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। और आप किसी को सिर्फ चंगाई के लिए ले आइए कि ये चंगा हो जाए, नहीं मिलेगी चंगाई, लिख लीजिए, नहीं मिलेगी। वो तुमको चंगा क्यों करेगा? सेवक की महिमा होगी उससे तो करेगा चंगा। परमेश्वर केवल अपनी महिमा के लिए काम करता है, दूसरे के लिए नहीं। यहां पे देखिए, क्या तुम चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? ये प्रश्न है। यही प्रश्न आपको आगे रख के ये देखना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, और आज तक हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर को 100% सरेंडर नहीं हुआ। कितने समय से आप वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आज तक आपको, तो आज हम जो वर्ड यहाँ पे शिक्षक यूज किया गया है, इसके लिए
ग्रीक में शब्द आया पैदागोगोई। पैदागोगी, पैदागोगोई, पैदागोगोई को और इजी करते हैं तो इसका मतलब है शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र ये पैदागोगी है क्या, आज इस पे हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा शास्त्र शिक्षा के क्षेत्र और शिक्षण विधियों से संबंधित अध्ययन का अनुशासन है। पैदागोगी ये अनुशासन है। ये शब्द ग्रीक पैडागोगिया से लिया गया है। एक बच्चे का नेतृत्व करना, एक बच्चे का नेतृत्व करने वाला जो होता है वो पैडागोगी कहलाता है। अ लीडर ऑफ अ चिल्ड्रन, पैडागोगी। ये शब्द ग्रीक पैडागोगी से लिया गया है, एक बच्चे का नेतृत्व करना, जो बदले में पैडागोगोस या लड़कों के शिक्षक से लिया गया था। ये ग्रीक वर्ड था। शिक्षक जहां पर लिखा हुआ है बाइबल में नए नियम में, वहां पे शिक्षक का मतलब टीचर से नहीं है, स्कूल से नहीं है, शिक्षण संस्थान से भी नहीं है। यहां पे इसका मतलब है पैडागोगोस, जिसका मतलब होता है कि ये ग्रीको रोमन संस्कृति यानी ग्रीक और रोमन संस्कृति में पैडागोगोस एक गुलाम होता था जो लड़कों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता था। पैडागोगोस का उल्लेख बाइबल में 3 बार किया गया है। एक तो यहीं पे 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 15 पद में, और फिर इसका उल्लेख आपको मिलेगा गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 24 पद में। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 24 पद और 25 पद, 2 जगह आपको इस शिक्षक वर्ड मिलेगा। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, हाँ, ये जो यहाँ पे शिक्षक वर्ड आया, यहाँ पे जो मूसा की व्यवस्था है वो एक शिक्षा शास्त्र है। वहां मूसा की व्यवस्था में जाकर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी अभी इसी बीच में, पर्वों में क्या क्या परमेश्वर कैसे पूरा कर रहा, देखा कि नहीं देखा, ये सब मूसा की व्यवस्था में आता है। निर्गमन की पुस्तक में जो मंदिर बनने के बाद से लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में जो सेवकाई है उस मंदिर में, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिखाया, वही शिक्षा शास्त्र है। उसको आप व्यवस्था भी कह सकते हैं। जी, शिक्षक हुई है तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो शिक्षक वर्ड आ रहा है वो परमेश्वर, ये पुराने नियम में जो व्यवस्था है वो शिक्षक है, वो है शिक्षक। अब व्यवस्था कैसे शिक्षक है? बिना पवित्र आत्मा के आप व्यवस्था से एक भी बात समझ के दिखा दो तो पवित्र आत्मा हमको पीछे ही ले जाकर तो दिखा रहा है, शिक्षा शास्त्र में ले जाता है, और असली शिक्षक तो पवित्र आत्मा है। जी, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, उसका 25 पद। परंतु अब विश्वास जब आ चुका तो अब हम शिक्षा शास्त्र के यानी पुराने नियम में जो शिक्षा शास्त्र है उसके अधीन अब नहीं है। अब हमारे लिए विश्वास आ गया यानी प्रभु आ गया। ठीक, यहां पे ये बात कही जा रही है। इन पदों में शब्द का अनुवाद ट्यूटर, अभिभावक या स्कूल मास्टर के रूप में किया गया है। व्यवस्था हमें मसीह तक ले जाने के लिए हमारी मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन अलग चीज है शिक्षा से। स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाती, मार्गदर्शन नहीं किया जा सकता। सब बच्चे कुछ देर बाद अपने घरों में चले जाते, तो मार्गदर्शन कैसे है? शिक्षा अलग चीज हो गई, मार्गदर्शन अलग हो गया। तो बच्चों के पास नॉलेज तो होती है, राइट गाइडेंस नहीं होती, तो बच्चे देखिए दुनिया में सब ठोकरे खा रहे हैं, गलत गलत निर्णय ले रहे, गलत गलत फैसले कर रहे हैं, गलत गलत चॉइसेस ले रहे हैं, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है। शिक्षा तो है। आज के युग में कलीसियाओं में देख लीजिए, शिक्षा सबके पास है, मार्गदर्शन नहीं है। देखिए सब भटक रहे, टटोलते फिर रहे हैं। प्रभु कहां है? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्यवस्था
मसीह तक हमको कैसे लेके आती है? मार्गदर्शन करती हुई लाती है। ये गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 24 पद में जो दिया गया है उसका अर्थ है कि व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के मार्गदर्शन से हम मसीह तक आते कैसे। अब हम आपसे क्वेश्चन करते कैसे, आपसे पूछे कोई कि आपको मूसा की व्यवस्था आपको मसीह तक कैसे ले गई? वही हमारी शिक्षा कोई है ना। नहीं, मार्गदर्शन कैसे किया उसने मूसा की व्यवस्था ने। जी जी उसको शिक्षक जो पैदा हो बहुत जिसके बारे में हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो यही है ना कि वो उस परिवार का ही एक जी जी टीचर होता जी था और वही उसको ले जाता था, जी जी चीजें सिखाता था जी। तो खाली स्कूल तक नहीं था, वो उसका मार्गदर्शन भी करता। यस, वेरी करेक्ट, एकदम सही बताया। मूसा की व्यवस्था बार बार हमको ये दिखाती है, मूसा के तंबू में ले जाके देखो बलिदान तो चलते रहे वर्षों वर्षों तक, लेकिन उद्धार किसी को नहीं मिला। ताकि हम ये देखें और ये अपने मन में इस बात को समझें कि इस बलिदान के बाद भी उद्धार नहीं मिल रहा। इसका मतलब हमें बलिदान नहीं, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और लोगों ने बलिदान को विधि बना लिया। बलिदान विधि बनने से कोई फायदा नहीं। उद्धारकर्ता कहां है? हर रिलीजन में आपको एक व्यवस्था मिलेगी, जैसे मूसा की व्यवस्था है, उनके पास विधियों का लेख है, ये करना ये करना। अब आप एक बात बताइए, आपका जीवन किसी की दिए हुए टिप्स पर चलेगा? सफलता टिप्स के द्वारा मिलती है। आज के युग में लोग रेडीमेड टिप्स लेके बैठे हैं। हमको इस इधर जाना है, हमको तो वो टिप्स बताते ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना। बस टिप्स के आधार पर भी आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का दावा है। और परमेश्वर ने इस संसार के सब लोगों को चैलेंज कर रखा है कि कोई परमेश्वर तक पहुंच बना के तो दिखाओ, बिना यीशु मसीह के, बिना कलीसिया के, बिना पवित्र आत्मा के और बिना बाइबल के वचनों के। परमेश्वर तक पहुंच बना के तो दिखा दो, नहीं बनेगी। ये क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कह रहा है, सृष्टिकर्ता ने ये सिस्टम रखा है। कोई नहीं पहुंच सकता परमेश्वर तक। यीशु मसीह ने जो बोला था, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इस बात में दम है कि नहीं है? कि अभी भी आप बहुत एक्सरसाइज करना मांगते हैं, नहीं अभी मेरे पास ऑप्शंस है, पहले हम ट्राई कर लें। जमाने से लोग ट्राई करते आ रहे हैं, आज तक कोई पहुंचा नहीं है। आत्मिक जीवन में जब व्यक्ति, देखिए मनुष्य इतना ढीठ हो चुका है, इतना यानी स्वार्थी हो चुका है, जब वो देखता है कि मेरा स्वार्थ यहाँ पे पूरा होना नहीं है, तो वो धीरे दाएं बाएं करने लगता है, वो टिप्स पे आ जाता है, लोगों की सलाह, टिप्स। अब यहां पर हम लोगों ने जिस बात को समझ लिया कि ये पैडागोगोस है क्या, शिक्षा शास्त्र की सबसे प्रभावी पद्धति के बारे में असंख्य सिद्धांत हैं और हर साल नई पद्धतियां विकसित की जा रही हैं। बाइबल किसी औपचारिक शिक्षण पद्धति का निर्देश नहीं देती है, लेकिन प्रत्यक्ष निर्देश और अनुमान के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ईश्वर शिक्षण के बारे में क्या महत्वपूर्ण मानता है। परमेश्वर के सामने शिक्षा को लेकर क्या महत्वपूर्ण विषय है, वो कैसे इस चीज को इंपॉर्टेंट मानता है। सबसे पहले, सीखना कई अलग अलग पक्षों की जिम्मेदारी है। सीखना ये सीखने वाले की जिम्मेदारी है, सिखाने वाले की जिम्मेदारी सिखाना नहीं है, बल्कि सीखने वाले की जिम्मेदारी सीखना है। कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। टीचर तो आपके सामने चीजों को खोलेगा, पकड़ पाओ पकड़ लो और नहीं पाओ। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग की क्लास में कितने इंजीनियर बनते हैं? उसमें से बहुत कम इंजीनियर बनते हैं, बाकी सब वो जाके अपना फिर कुछ 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 करने लगते हैं, क्योंकि उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए थे कि इंजीनियरिंग का एक शौक था कि एक डिग्री ले लेंगे, अगर मिल जाएगी आसानी से, नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, ढेरों बिजनेस है। ये आजकल के युग में भी हो रहा है। नौकरियां, इंजीनियरिंग की डिग्री से नौकरी क्यों नहीं मिल रही? रीजन यही है कि डिग्री तो है, उसको मालूम कुछ नहीं है, सब ऊपर से निकल गया था, नकल टीप के एग्जाम तो दे दिया, डिग्री प्राप्त कर ली। ऐसे ही लोग चाहते हैं कि मसीही में, हम मसीह में हैं, हम मसीही हैं,
कलीसिया में आने से, बाइबल पढ़ने से और परमेश्वर का वचन सुनने से अगर मसीही हो जाते तो प्रभु को इतना मेहनत ना करनी पड़ती, अपने पुत्र का बलिदान ना करना पड़ता, ये सारी जो व्यवस्था उसने आगे की ये कुछ नहीं करना पड़ता। ये सीखने की निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय 17 से 23 पद तक पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय 17 पद से 23 तक। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। क्या कर रहा था वो मालूम है? इतनी बड़ी जो जनसंख्या थी वो और सारे इजरायलियों का अकेले बैठकर न्याय कर रहा जी। इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए अकेले करना बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे, तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। भाई इनके मसले हैं, इनके मसलों को हल मत करना, बल्कि इनके मसलों को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाओ। मीडिएटर का काम जी। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पे इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना हो वो इनको जता दिया कर। पर फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी हो और परमेश्वर का भय मानने वाले हों, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों और उनको हजार हजार, 100 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दो। यानी 10 लोगों पे एक मॉनिटर बना दो कि ये 10 लोग पहले इससे बोले, अगर ये ना कर पाए तो फिर 50 लोगों का एक मॉनिटर उसके पास जाए, अपने सीनियर के पास। हर लेवल पे लोगों को तैयार करो और वो परमेश्वर के वचन को जानने वाले हों और लोगों को वचन के बारे में बताएं। जब वचन स्पष्ट हो जाएगा ना तो मसले अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुकदमे का कोई अंत नहीं है और लोगों का जो लड़ाई है ना फिजिकल, दोनों व्यक्ति अपने आप को सही बोलेंगे, आप फैसला करोगे क्या? हमारे न्यायालय भरे पड़े, आज तक हमारे इतने बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे, वो तो फैसला कर नहीं रहे, क्या आप कर लेंगे? तो क्यों ये क्यों झगड़े मुकदमे क्यों कायम है? क्योंकि लोगों में, दोनों पक्षों में समझ नहीं है, ना कानून को जानते हैं, ना परमेश्वर को जानते हैं, ना जीवन में नैतिकता का कोई उनका वो है। सब अपनी अपनी नैतिकता में एक दूसरे पर मुकदमा करे पड़े। यहां पे ये चीज देखने को मिलती है, यहां एक शिक्षा मिल रही है। यहां पे मूसा को एक लाइट दे रहा है उसका ससुर कि अरे अकेले तू मुकदमे कहां निपटाएगा, इनके मुकदमे खत्म नहीं होंगे, एक फैसला करेगा वो दूसरे दिन पे दूसरा लेके आ जाएंगे जी। आगे दूसरा इतिहास ये हो गया पूरा जी। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आए और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। इसका मतलब हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। कुछ मामले जो है वो पुलिस स्टेशन पे ही सॉल्व हो जाते हैं। पुलिस क्या करती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कॉम्प्रोमाइज कराओ, खत्म कर दो, बेल करा के खत्म कर दो।
तो मेल करा के खत्म करते हैं, कॉम्प्रोमाइज आता है। आपस में सब कुछ कर लिया, लात जूते कर लिए, मारकाट कर ली, सब कुछ कर लिए, पुलिस के पास गया, कॉम्प्रोमाइज करा दी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब गले मिलो, मामला खत्म करो। क्योंकि मालूम है पुलिस वाले कैसे कराते कॉम्प्रोमाइज? कभी आप फंस के तो देखिए, वो आपको आईना दिखाते हैं, मुकदमा करोगे इतना झेलना पड़ेगा, इतने साल, पता नहीं कब खत्म होगा कि नहीं होगा, और खत्म होगा तुमको ये सजा भी हो सकती है। वो ऐसा आईना दिखा देते हैं, सारे खर्चे जुड़वा देते हैं 1 मिनट में, पल भर में आपको सब कुछ। तो आपके दिमाग में अगर आप सद्बुद्धि वाले होंगे, आप कहेंगे छोड़ो यार इतना लंबा चौड़ा, चलो हटाओ, कॉम्प्रोमाइज। भाई उसने अपना काम किया और इतने बड़े मसले से बचाया, आपकी जो खुशी दे दो। ये तो हमारे यहाँ एकदम गॉड गिफ्टेड है। इसके बाद फिर दूसरा लेवल आता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं होते, या ऊपर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, फिर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रपति आ जाता है। अब ये इतने न्याय के स्तर है, और लोगों को मालूम क्या है, मुकदमा जीतने हारने की तो छोड़ दीजिए, उनको सिर्फ दूसरे को फंसाए रखने के लिए मुकदमा करते हैं। हैरेसमेंट जिसको बोलते हैं, ये हैरेसमेंट के मुकदमे चल रहे हैं। किसी को न्याय नहीं चाहिए, न्याय की बात सोचते भी नहीं है, बस ये हैरेसमेंट। ये यहां पर देखने को मिल रहा है कि परमेश्वर ने, मूसा के ससुर ने उसको कितनी अच्छी बात बताई, स्तर बताए। शिक्षा के भी स्तर हैं, न्याय के भी स्तर हैं, और मसीही जीवन में आपके स्तर की बात की जा रही है। दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। दूसरा इतिहास 17 अध्याय का 7 पद। दूसरा इतिहास, उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, अगोद्या, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। देखिए, शिक्षण से काम आगे बढ़ता है और क्वालिटी के साथ बढ़ता है, और बिना शिक्षा के कोई भी काम शुरू होता है वो मैस हो जाता, खत्म हो जाता, खिचड़ी पक जाती है। उसका कोई ना तो नैतिकता होती है, ना उसमें कोई क्वालिटी होती है, ना उसमें कोई चीज ऐसी होती है कि लोग पसंद करें। तो बिना शिक्षा का कोई भी कार्य, आज मसीहत में आपको क्या कमी दिखाई देती है? यही कमी दिखाई दे रही है। ये इसलिए है, इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। राष्ट्र के नेता और उनके प्रतिनिधियों ने शिक्षा प्रणाली स्थापित की, ये दूसरा इतिहास 17 अध्याय के 7 पद से बता रहे हैं। लेकिन सीखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी है। आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल बना के रख दीजिए अपने राज्य में, और टॉप क्लास टीचर्स लगा दीजिए उसमें, अच्छी सैलरी, और हमारे बच्चे अगर वहां इंटरेस्ट ही ना रखें पढ़ाई में। आज बताइए क्या हो रहा है? जब बच्चे विकल्प पे टिके हैं कि इतने, यानी इतना सिस्टम आ गया है, कान में कुछ फंसा लो ब्लूटूथ से वहां पे और वहां हल किए। पढ़ने वाले बच्चों की किस्मत खराब हो रही है नकल करने वाले बच्चों के द्वारा। नकल माफिया चल रही है। फिजिकली कहां पहुंच गया इंसान, तीव्र बुद्धि हो गया, और इसी कारण हमारा समाज कैसा है? नकलची समाज। सब एक दूसरे की नकल कर रहे। कलीसियाओं में क्या हो रहा है? नकल। सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको आप देखिए। सीखना विद्यार्थी की ही जिम्मेदारी। अब मसीही जीवन में लोग क्यों नहीं उन्नति पा रहे? सीखने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बस जादू कर दो, कुछ किसी तरीके से शक्ति मिल जाए, शक्ति प्रदर्शन करने को मिल जाए। एजरा नबी की पुस्तक, एजरा की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 10 पद पढ़ दीजिए। एजरा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने
इजराइल में और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए, विधि और नियम सिखाने के लिए, इसका मतलब विधि अलग चीज है, नियम अलग चीज है। विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। ये बहुत कम लोग हैं आज मसीह में जो सिखाने में मन लगाएं, और बहुत कम लोग हैं जो सीखने में मन लगाएं। दोनों तरफ से ये रेशियो कम है, सीखने वालों की तरफ से भी और सिखाने वालों की तरफ से भी, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिवली आपको एंगेज रहना पड़ेगा और ये हैवी वर्क है। आगे का आपको तैयार रहना पड़ेगा। और माता पिता, नीति वचन पहला अध्याय उसका 8 पद, नीति वचन पहला अध्याय उसका 8 पद, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपने पिता की शिक्षा पर क्या कर, कान लगा। इसका मतलब क्या हो कान लगा? कान लगा, कान लगा का मतलब क्या है? हाँ, नहीं तो ऐसा सुनो कि वो तुम्हारे दिल पर लिख जाए, तुम्हारे मन में छप जाए। कितने लोग ऐसे वचन सुन रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कभी नहीं आपको उद्धार, तो आप छोड़ दीजिए, उद्धार के नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, टाइम पास हो जाएगा आपका खत्म। और आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है ना, आपके बच्चे, वो भी उद्धार नहीं पाएंगे, क्योंकि उद्धार आपसे मिलेगा, उनको लाइट मिलेगी। अगर आपको उद्धार मिला तब उनको समझ में आएगा, अच्छा ये है उद्धार। अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, और अपने माता की शिक्षा को ना तज मतलब ना छोड़। यानी माता की शिक्षा का मतलब है बेसिक, और पिता की शिक्षा का मतलब एडवांस टीचिंग। सबसे पहले बच्चे की टीचर कौन होती है? मां। नैतिकता की बातें कौन बच्चे के अंदर डालती? मां। रिश्तों में कैसे निभाना है कौन सिखाता? मां। ये जिस घर में नहीं है, वो बच्चा कभी जीवन में सफल नहीं होता है, जिसकी मां उसको सही बात ना सिखाए। और नीति वचन में ये बात पे बड़ा जोर दिया गया, शिक्षा पे। और भजन संहिता 25 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता, हे यहोवा अपने मार्ग अब मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता, यानी इस इंतजार में रहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इसको वचन प्राप्त हो। और आजकल के लोगों में ये बातें आपके सामने इसलिए रखी जा रही हैं क्योंकि इन बातों के सुन लेने के बाद आपके सारे ऑप्शन खत्म हो गए। क्योंकि इसके सुनने के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आप सीधे सीधे दोषी ठहर गए। इसीलिए नीति वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 का जो 16 पद है, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जिसने उस पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका। आपने वचन को सुन लिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और अब आप डायरेक्ट दोषी ठहर गए। और अब परमेश्वर के हाथ से आपको कोई छुड़ा नहीं पाएगा। उससे कौन जाके, क्योंकि परमेश्वर आपसे आधार पर बात करता है और वचन उसका आधार है। और आप वचन को ही विरोध में करते हैं, विरोध करेंगे, उसको सुन लेंगे, मानेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा कि नहीं करेगा? सारी सृष्टि उसने वचन के द्वारा बनाई, वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे उद्धार का काम कर दिया, फिर भी हम वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखते ये शिक्षण जो है, यहां पर देखते हैं कि शिक्षण पूरा हो गया। यहां पे क्या लिखा है कि उद्धारकर्ता आपको पहले शिक्षित करेगा ताकि आप उसके उद्धारकर्ता के कामों को अच्छी तरीके से समझें
और आपका जीवन उसकी महिमा में इस्तेमाल हो सके। बाइबल शिक्षा शास्त्र में उपयोग किए जाने वाले कई अलग अलग शिक्षण उपकरणों का वर्णन करती है, जिनमें संगीत व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 19 पद। 31 अध्याय का, इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो अब तुम ये गीत लिख लो और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि ये गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। यानी ये गीत गवाही देगा, ये गीत सिखा देना। इसलिए यहाँ पर कह रहे तो गीत भी परमेश्वर के लिए, ये गीत जो हम लोग गाते हैं ना, ये गवाही बन जाएगा। आप गीत वास्तव में दिल से गा रहे हैं या सुन के गा रहे हैं। इसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 2 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 2 पद। और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने। इसका मतलब ये दृष्टांत जो है ना, ये भी एक शिक्षण पद्धति है, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे। शिक्षा का कार्य दृष्टांत के द्वारा। वो खाली एक स्टोरी बताते थे, सुनने वाला समझ पाए तो भला, उसका भला हो जाएगा। नहीं सुन पाया तो कहानी सुन के चला जाएगा। लेकिन बुद्धिमान होगा तो अकेले में मेरे पास आकर उसका अर्थ पूछेगा, तो मैं उसको बता दूंगा। पब्लिक में अगर पूछेगा तो नहीं बताऊंगा। यीशु मसीह ने कभी दृष्टांत पब्लिक में खोला? क्यों नहीं खोला? वो कहता था जो जिनको इंटरेस्ट नहीं उनको वैसे ही छोड़ दो। हाँ, इंटरेस्ट जिसको चाहिए वो निकल कर आएगा। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? इसीलिए की गई कि लोग कलीसिया में आए और परमेश्वर के वचनों की गूढ़ गूढ़ बातें, जो संसार में झूठी शिक्षा चल रही है, इसको समझना है तो आप सही कलीसिया में आ गए तभी समझ में आएगी। ये दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। और सूचना संतृप्ति व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 19 पद। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 19 पद, ये शामिल हैं शिक्षण में। आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है मसीही जीवन को शिक्षित करने के लिए। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर क्या? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन चारों तरफ लिख देना, ताकि लोग चलते फिरते लोग उसको पढ़ें। सिखाना नहीं था, जिसको उसका अर्थ सीखना होगा, उसको समझना होगा, वो तुम्हारे पास आए। परमेश्वर पहला काम ये करता है कि लोगों को वचन सुनने दो, वचन को पढ़ने दो और उन्हें फंसने दो। वचन को सब समझ नहीं सकते। समझने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। यहां पर यह बात है, अच्छे शिक्षक पहचानते हैं कि किसे बुनियादी बातों की आवश्यकता है और कौन सामग्री में गहराई तक जा सकता है। यानी शिक्षा में गहराई तक कौन जा सकता है और किसे बेसिक्स की जरूरत है, ये सब शिक्षक को मालूम है। और इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 12 और 13 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, मतलब फाउंडेशनल टीचिंग, एलिमेंट्री, बेसिक, उसकी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये यीशु मसीह ने रूपक का इस्तेमाल किया, मेटाफर है ये शिक्षा की बात, लेकिन उसको यहां पर ऐसे वो किया ताकि जो उस जमाने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो इस बात को अंडरस्टैंड करें
कि शिक्षा के यानी बेसिक ना मालूम होने के कारण, मसीही जीवन में अगर आपके बेसिक कंप्लीट नहीं है तो पवित्र आत्मा आएगा नहीं? आएगा ना। पवित्र आत्मा क्या करने आएगा? शारीरिक मनुष्य के ऊपर आता ही नहीं। आपका हृदय शारीरिक, आपके विचार शारीरिक, आपके सब उठते सोते उठते बैठते सिर्फ शरीर 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 शरीर, अपना परिवार, स्वार्थ, मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे, मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे, अभी इससे आगे बढ़े ही नहीं। और ऐसे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आएगा? ये स्वार्थी है और शारीरिक है इसलिए स्वार्थी है। ये चिन्ह है और ये बेसिक क्या है? बेसिक में हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा करता क्या है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवन से वो शारीरिक देह उतार दी जाती है, मसीह में हमारा खतना होता है और पवित्र आत्मा से हमको परिपूर्ण करना, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताएं। केवल स्वार्थी जीवन नहीं, मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे, ये मैं खत्म हो जाएगा। और ऐसे लोगों के जीवन में जो अपने मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे, वो घर से ही पीड़ित रहेंगे। और परमेश्वर ने ये इसीलिए रखा है कि तुम अपना मैं करो, तुम स्वार्थ दिखाओ, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा। तुम चैन से जी नहीं सकते। और स्वार्थी जीवन में आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा अपने परिवार में। लिख के ले लीजिए, पूरी दुनिया की यही दशा है, चाहे कोई सा भी कंट्री हो, विकसित हो या विकासशील हो, दोनों जगह हर परिवार में यही हालत है। अगर किसान, थोड़ी देर के लिए सोचिए, परमेश्वर ने किसान को ये गुण दिया है कि वो फसल पैदा करता है, लेकिन वो फसल कितनी खाता है? क्या सारी फसल खुद रख लेता है? क्या करता है? अपने भर का रखता है, बाकी सब बेच देता है। ऐसा नियम परमेश्वर ने क्यों रखा? इसलिए क्योंकि अगर उसने सब रखा, आप गेहूं रखिए, घुन लग जाएगा, तुम खा नहीं पाओगे, उससे पहले घुन खा जाएगा। रख के देखो, ये परमेश्वर का नियम है, ताकि किसान स्वार्थी ना हो जाए। पैदावार कर रहा है, उससे उसकी जीविका भी चल रही है और प्लस दूसरों को अन्न मिल रहा है। ये किसान का काम है। किसान सुखी नहीं रहता है, लेकिन किसान भूखा नहीं रहता। किसान का भोजन उसके पास होता है, बाकी आवश्यकताएं ना पूरी हो वो अलग बात है, लेकिन उसके पास भोजन पर्याप्त रहता है, वो इतना रख लेता है। दूसरी बात, हर चीज खेती से आ रही है। तेल खेती से आ रहा है, अन्न सारा खेती से आ रहा, मसाले खेती से आ रहे हैं, फल खेती से आ रहे हैं, सब कुछ जमीन से आ रहा है। और सब चीजों पे लोग काम कर रहे हैं। अगर इनको सब्जी को रखना कोई चाहे, मेरे खेत में बहुत हो गया, अब अकाल पड़ रहा, हम अपना किसी को नहीं देंगे। तो परिवार में मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे, ये नहीं छूटेगा। तुम्हारा जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं होगा और तुम दूसरों के लिए लाभदायक नहीं होगा। तुम्हारा परिवार तुम्हें टेंशन इतनी देगा, तुम निपट लोगे। करके देख लो। जैसे किसान को उसने उत्पन्न करने के लिए तो कहा है, लेकिन उसके बाद सारा रख नहीं सकता। शेयर, मसीह जीवन क्या है? शेयरिंग। और शेयरिंग इसलिए नहीं क्योंकि सब स्वार्थी, अपना जेब भरो, अपनी घर भरो, अपने बच्चे, मैं मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे, यहां से बाहर आना पड़ेगा आपको। नहीं तो आपका घर, तेरे घर के लोग तेरे दुश्मन होंगे। यीशु मसीह कह के गए, असली दुश्मन आप बाहर नहीं ढूंढिए, बस हाँ, आस्तीन का आप ही के आस्तीन में बैठा हुआ है, दूर से नहीं आएगा, दुश्मन आपके घर में है। और तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चले तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मर्जी से चलेंगे कि अपनी मर्जी से? तुमने परमेश्वर की नहीं सुनी और नहीं मानी तो बच्चे तुम्हारी सुन के मानेंगे नहीं। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कहां से? तुम चल के दिखाओ। मसीही जीवन से आप जयवंत हो सकते हैं। राज की बात बता रहे हैं, और ये राज आपको, जब वो जीवन होगा तभी ये राज आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। वे अपनी जानकारी और उसके वितरण को इस आधार पर कैसे बदल सकते हैं कि वे एक बड़ी भीड़, यानी मत्ती 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा का काम कर रहे थे। एक औपचारिक शिक्षा सेटिंग, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 23 से 27 पद तक पढ़िए। 23 से 27 पद तक मत्ती रचित सुसमाचार
उपदेश कर रहा था, वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुर्नियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। देखिए काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं इसको। उसने कहा मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो तुम मुझे बताओगे, यदि वो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं भी तुम्हें बताऊंगा हाँ कि मैं ये काम किसके अधिकार से। जी, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया? यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था? कहने का तात्पर्य ये था, परमेश्वर की ओर से कि मनुष्यों की ओर से? परमेश्वर की ओर। नहीं, ये प्रश्न था यीशु मसीह का, यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, ये पूछा गया। जी स्वर्ग की ओर से या हाँ, मनुष्यों की ओर से? स्वर्ग की ओर से यानी परमेश्वर की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। तब वे आपस में बहस करने लगे। यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से, अगर हम कहते हैं कि ये स्वर्ग की ओर से था तो वो हमसे कहेगा तो वो हमसे कहेगा कि तुमने उसका विश्वास क्यों तो तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से था तो हमें भीड़ का डर है, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता हाँ, मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। अब बताइए यीशु मसीह ने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? बेसिक तुम्हें मालूम नहीं है और प्रश्न तुम कर रहे हो वहां इतना बड़ा लंबा चौड़ा। जैसे हमसे बहुत बार लोग कहते हैं, बड़े बड़े प्रश्न कर लेते हैं अंत के मैच्योर लेवल के, और अभी उन्हें ABCD शुरू नहीं। एक नर्सरी का बच्चा 10th क्लास का कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या उसको जवाब देना चाहिए? ये यहां से सीख लीजिए। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन पर नियंत्रण करता है, सेवक के जीवन में, जैसे यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने उनको काउंटर क्वेश्चन किया और कहा अगर तुम इसका जवाब दे दोगे, यानी उनको ये टेस्ट कर रहा था कि इनको बेसिक्स मालूम है कि नहीं। ये बेसिक्स ही नहीं जानते तो इनको आगे क्या बताएं। आज मसीहत में क्या है? बेसिक्स ही नहीं। वही तो इब्रानियों में लिखा है कि तुम्हें कोई आदि शिक्षा तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पास बेसिक है नहीं, और बड़ी बड़े सवाल कर रहे हो तुम। तो बड़े सवालों का क्या औचित्य है जब तुम्हें बेसिक नहीं मालूम? आज के युग में लोग केवल नॉलेज के लिए क्वेश्चन करते हैं, उनको बाकी मतलब नहीं है, मसीह जीवन से कोई मतलब नहीं है। एक छोटी भीड़ को संबोधित करना और एक छोटे समूह को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 से 17, 13 अध्याय 10 पद से 17 पद तक पढ़ दीजिए। ये यीशु मसीह की सेवकाई थी। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों के बीच में शिक्षण का काम करता है। मार्ग के लिए ना झोली रखो ना दो कुर्ते, नहीं। 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 से 17 पद तक। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं चेलों ने पास आकर उससे कहा, हाँ ये है, चेलों ने पास आकर उससे कहा तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। इसका मतलब स्वर्ग का राज्य रहस्यमयी है, और ये रहस्य जिसको ये भेद मालूम है उसको, उनको परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। जिनको ये भेद नहीं मालूम है वो कहानी सुनेंगे। उनको नहीं दी गई है, यानी सबको नहीं दी गई है जी, क्योंकि जिनके पास है क्या? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ जिसके पास है उसको और मिलेगी, और जिसके पास बहुत हो जाएगी, और आपके स्वर्ग के राज्य की समझ आपके जीवन में बढ़ जाएगी। और जिसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास जो थोड़ी बहुत समझ है ना आपकी, दिमाग की दही हो जाएगी। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए, यानी देखकर सुनना, सुनकर देखना,
और ना ही समझते। समझ में क्यों नहीं आ रहा? देख नहीं रहे, सुन रहे हैं खाली। एक क्रिया होगी, नहीं समझ में आएगा। खाली सुनने से नहीं, आंख भी खोलो, देखो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या क्या किया। जब से तुमने परमेश्वर की कलीसिया में तुम आए, तब से तुमने परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया, तब से परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या क्या किया। तुम्हारे परिवार को आज कहां खड़ा करा। देख नहीं रहे, केवल सुन रहे। और सुनकर देखो, और फिर ये देखो कि परमेश्वर के वचन को सुनने से तुम सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने तुम्हें इतना बढ़ाया। अगर तुम मानना शुरू कर दो तो कहां से कहां पहुंचा देगा। मानना ही तो नहीं शुरू करते, केवल सुनते रह जाते हैं। और हम ये सुनने की कोई लिमिट थोड़ी ना, आप सारी जिंदगी सुन लो। यीशु एक आदर्श शिक्षक, शिक्षा शास्त्र के विशेषज्ञ थे। ये पैदागोगो, यीशु मसीह से बढ़िया कोई पैदागोगोस होगा? हमारे प्रभु ने दृष्टांतों में सारी बातें हमको सिखा दी। वस्तु पाठ, वर्तमान घटनाओं और कहानियों का उपयोग किया। उन्होंने व्याख्यान और प्रवचन का उपयोग किया। अपने छात्रों को संवाद में शामिल किया और अलंकारिक प्रश्न पूछे, नीति वचन दिए और प्रश्नों को घुमाकर अपने सुनने वालों को एक सूत्र तैयार होने के लिए मजबूर किया। हाँ, और उन्होंने उपदेश दिया और सिखाया। उन्होंने मॉडलिंग और सुधार किया। उसने होमवर्क दिया और उसका पालन किया। उन्होंने पवित्र शास्त्र के पाठ और मनुष्य की भावनाओं, विवेक और बुद्धि की अपील की। वो अतिशयोक्ति, रूपक और उत्तेजक भाषा का प्रयोग करने से नहीं डरता था। यीशु के हृदय में सदैव अपने सुनने वालों के सर्वोत्तम हित थे। हमेशा उनकी शिक्षा का विषय ईश्वर का पूर्ण सत्य था। वर्सेस निकाल लीजिए, देखिए वर्ष एक पहला पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 31 और 32 पद। 7 अध्याय का 31-32 पद। लूका 7 31-32। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। हमने तुमको बुलाया था, तुम आए नहीं। हमने तुमको बुलाया था मीटिंग में, तुम आए नहीं। मीटिंग में आते नहीं हो तुम। हमने तुम्हें प्रार्थना में बुलाया, तुम आए नहीं। ये वाले लोग हैं जी। हमने विलाप किया और तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाख मधु पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया है, खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र है। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको जवाब दिया जो यूहन्ना को भी प्रश्न उठा रहे थे और यीशु मसीह पर भी प्रश्न उठा रहे थे। और वो लोग अपने आप को बहुत एजुकेटेड मान रहे थे कि हम परमेश्वर के वचन का बहुत हमें ज्ञान। यहूदी लोग अपने आप को कैसा समझते थे? रोमियो की पत्री 2 अध्याय, यहाँ पर आपको फिर एक शिक्षक वर्ड देखने को मिलेगा कि ये अपने आप को पैदागोगोस खुद समझते थे कि हमसे बड़ा कोई पैदागोगोस यानी सिखाने वाला शिक्षक है नहीं। और यह रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका पद 2 अध्याय का 19 पद पढ़िए। हाँ, यदि तू यहूदी कहलाता है, यहूदी और व्यवस्था पर यह है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का पैदागोगोस सिखाने वाला हूँ, शिक्षक हूँ।
और बालकों का उपदेशक हूं। ये बालकों का उपदेशक, यही पैदा गोगोद, उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। यही वाली बात कि मैं हमें मूसा की व्यवस्था से जो ज्ञान और सत्य का नमूना मिला हुआ है, अब उसके आधार पर हमसे बड़ा कोई सिखाने वाला मार्गदर्शक नहीं है, कोई टीचर नहीं है। ये शास्त्री फरीसियों में ये होड़ लगी हुई थी। आज मसीहत में क्या चल रहा है? यही होड़ मसीहत में है। हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे से ऊपर दिखा रहा है। क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। मसीह के लिए नहीं बुलाया है, मसीह में बुलाया। बॉर्न अगेन के बिना हम मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। आज कलीसियाएं कहां पे हैं? बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के वचनों को पढ़ना, बिना पवित्र आत्मा के वचनों का प्रचार करना, उससे हो क्या रहा है कि लोगों को लाइट तो नहीं मिल रही है, सिर्फ नॉलेज मिल रही है। जब आपको वचन की नॉलेज मिले और उसका प्रकाश ना मिले तो समझ जाइएगा गलत शिक्षा है। गलत शिक्षा में नॉलेज आपको मिलती है, लाइट नहीं मिलती है। यीशु मसीह के और उसके चेलों के द्वारा जो भी बातें बोली गई हैं उनमें रोशनी है, डिवाइन लाइट है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी उसके अंदर कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा कि वो सब बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, वो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा, लाइट ऑफ लाइफ। अगर आपका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है या हो रहा है और होना चाहिए तो आपको जीवन की ज्योति मिलेगी, या ऐसा जीवन जो परमेश्वर की महिमा की ज्योति आपके जीवन से प्रकट हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आप समझ जाइए, अगर आपको जानकारी खाली मिल रही, नॉलेज मिल रही वचन की, इसका मतलब आप झूठी शिक्षा में फंस गए। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमें जीवन की ज्योति प्राप्त होती है और इस ज्योतिर्मय जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। और प्रभु आपकी ओर से हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आप हमें बार बार चंगाई देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं जिसे आप चंगा ना कर सके, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आप ना कर सके, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपको धन्य कहते हैं और आपको प्रथम स्थान अपने जीवन में देकर ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रभु मिल गया, इसका मतलब हमें सब कुछ मिल गया। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।